महाराज मेरे राघव आज मिथिला भ्रमण कर रहे हैं। मिथिला में समस्त मिथिलावासियों को दर्शन लाभ प्राप्त कराते हुए रामचंद्र जी आगे बढ़े और मिथिलानियां आपस में चर्चा करती रह गई, कौन है ये, कहां से आए हैं, क्या नाम है इनका। एक सखी दौड़ करके आई भागती हुई। उसने कहा मैंने पता कर लिया ये कौन है। तो कौन है बता। बोली ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कली जोटा। ये दोनों जो दशरथ जी हैं, अयोध्या वाले दशरथ जी, राजा दशरथ जी, हाँ हाँ उन्हीं के दोनों बेटे हैं। बाल मरालन हंसनी, हंस के छोटे छोटे, हंसनी के छोटे छोटे बच्चों की तरह जो फुदक फुदक कर मिथिला में विचरण कर रहे, ये दोनों उन्हीं के लाला है। तो दूसरी सखी बोली बस इतना ही, मैं तुझसे ज्यादा जानती हूँ। तू क्या जानती है बता। बोले मैं पता करके आई हूँ कि जो आगे आगे सामने सामने चल रहे हैं ना, ये जो है कौशल्या मैया के लाला हैं, और इनके पीछे जो गोरे गोरे चल रहे हैं वो सुमित्रा मैया के लाला हैं। सखियों ने कहा तू कहती है दशरथ के बेटे हैं, और तू कहती है कि एक कौशल्या एक सुमित्रा के बेटे। समझ में नहीं आया। दशरथ एक ही व्यक्ति, हाँ तो जब पिता दोनों के एक, बोले हाँ तो माताएं क्या दो हैं या नाम ही कौशल्या सुमित्रा एक ही महिला का है। बोले नहीं नहीं ये दो हैं। मतलब दशरथ जी की दो पत्नियां हैं। बोले नहीं तीन हैं, एक का बच्चा नहीं आया है, तीन हैं। एक राजा की तीन रानियां। बोले हाँ हाँ। अब महाराज राम जी तो शांत हैं, लेकिन लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। लक्ष्मण बहुत ध्यान देते हैं। बात दशरथ जी पे हो रही, कोई बात नहीं, तुम अयोध्या को कुछ कहो, दशरथ को कुछ कहो, कौशल्या के सुमित्रा को कहो, तब तक बर्दाश्त है लक्ष्मण को, लेकिन राम के बारे में कहोगे तो बर्दाश्त नहीं। फिर आगे बढ़ी, बोली कि ये बताओ, तभी तो सोचो कि एक बाप के दो बेटे, एक इतना गोरा एक इतना सांवला। सखियों ने दूसरी को, हमें लगता है राम जी की माता जी सांवली हैं और लक्ष्मण की माता जी गोरी हैं, इसलिए ये गोरे वो सांवले। तब तक तीसरी सखी बोली नहीं नहीं राम की भी मैया गोरी है, कौशल्या जी भी खूब गोरी हैं। बोली दशरथ जी, बोले दशरथ जी भी गोरे हैं। बोले और वो जो रानी का बच्चा नहीं है वो रानी, बोले कैकेयी नाम है उनका, वो भी गोरी। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, दशरथ जी सब गोरे, अवध में सब गोरे, एक यही काले हैं। सखियों ने कहा एक अकेला काला बाकी सब गोरे। भाई देखिए ये साली सरहज है भगवान की। दुनिया में भगवान को सबने बहुत प्रेम दिया, लेकिन जो मिथिला वालों ने दे दिया वो कोई नहीं दे पाया। लक्ष्मण से जब तकरार हुई तो सखियों ने कहा ए लक्ष्मण, जो ये मिथिलानियां दे देंगी ये जीवन में राम कहीं नहीं पाएंगे। लक्ष्मण जी बोले हम राजा के बेटे, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। क्या दे दोगी, ऐसा क्या तुम्हारे यहाँ जो कहीं नहीं। बोले वो अवध में भी नहीं पाएंगे, अवधवासी भी नहीं दे सकते इनको। ऐसा कौन सी वस्तु है मिथिलानियों के पास जो अवध वाले नहीं पा सकते, अवधवासी नहीं दे सकते। लक्ष्मण बोले क्या है ऐसा, मैं अपने भैया को दूंगा, मैं लाकर दिखाऊंगा अपने भैया को दे करके। सखियों ने कहा दे लोगे, चाहे जितना कीमती होगा, पूरे जीवन परिश्रम करूंगा, ला कर दूंगा। दे लोगे पक्का। बोले हाँ। बोले मिथिलावासी मिथिलानियां भगवान की साली सरहज मिल करके उनको गाली देती हैं, लो गाली ला कर दो। कोई दिया आज तक राम जी को गाली? मिथिला की मिथिलानियों को छोड़ करके जगत में कोई भी राम को कभी गाली नहीं दिया। अगर उनका विरोधी भी, उनका शत्रु, उनका दुश्मन भी उनके सामने खड़ा है तो वो भी व्यक्ति महाराज भगवान की सराहना ही करता है, गाली नहीं दिया है। कन्हैया को शिशुपाल गरियाता था, लेकिन राम जी को मिथिलानियां गरियाई, बाकी कोई नहीं। लेकिन मिथिलानियों की गारी कोई साधारण नहीं है। मिथिला की गारी संसारी न समझो, ये गारी है वेदों की सारजी सखी मिथिला। बिना गारी के, बिना मिथिला के, मिथिला की गारी को बिना पाए राम कथा पूरी नहीं हो सकती महाराज। और आज नोकझोंक चल रहा
सखियों ने कहा ये काले क्यों है, तुम गोरे क्यों हो? लक्ष्मण बोले सबको बोलना पर मेरे भैया को कुछ मत बोलना। सबको बोल लो हमें मंजूर है, लेकिन हमारे भैया के बारे में एक भी शब्द मत बोलो। बोले बोलेंगे। ये काले क्यों है? मैंने सुना तुम्हारी माताएं तुमको खीर खा के पैदा की है। हाँ, तुम्हारी माताएं खीर खाई तब पैदा हुए। खीर भी अगर खाई तो खीर भी तो सफेद होता है ना, सफेद खीर। क्या क्या पड़ता खीर में? क्या पड़ता है मैया? विशेष रूप से क्या पड़ता है? दूध, शक्कर और चावल, तीनों का रंग। खीर भी तो गोरी है, खीर में पड़ने वाली सामग्री भी गोरी है, तो फिर ये काले कैसे हो गए? जब सब गोरा ही गोरा है महाराज, तो ये काले कैसे हुए? सखी ने राम जी कहा कि यहीं पर तो है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। राम जी के सामने आई और रास्ता छेक कर खड़ी हो गई। राघव, हमारे मन में एक प्रश्न है, पूछेंगे। राम जी बोले पूछिए। ये तो विनम्रता की मूर्ति, सहजता की मूर्ति, नीचे सिर के पूछिए क्या पूछना चाहती। तो सखी पूछना शुरू की। एक सखी राम जी से पूछी, लला जी कारे पैदा काहे को भये? बताओ लला कौन पे गए? आप काले क्यों हो? किस पर गए हो? कहते ना हमारे आपके यहाँ माँ पर गया है बच्चा, पिता पर गया है, भाई पर गया है, दादा पर गया है। वही पूछ रही किस पर गए हो, किसकी तरह हो आप? आपके खानदान में, आपके घर में काला कौन था? कोई तो रहा होगा जो आप पड़ गए। अब राम जी चुपचाप खड़े। सखियों ने कहा राम जी बताइए कि आपका सांवले रंग में होना किस बात, कौन सा व्यक्ति है जिस पर आप चले गए और काले रंग के हो गए? राम जी कोई जवाब नहीं दे रहे। सखियों ने कहा एक बात बताऊं आपको? राम जी बोले सब आप ही बोल रही हो, आप ही ये भी बता दीजिए जो बताना। हम तो कुछ कहेंगे नहीं, हमारे गुरुजी मना किए, ऊपर से हमारा स्वभाव भी नहीं है। कहिए। और आप गलत भी नहीं करी, हम काले हैं तो काले कह रही हो, आप गोरे होते तो ना कहती। और लक्ष्मण एकदम आग बबूले हो रहे हैं कि भैया जितना सहोगे ये उतना बोलेंगी, सहो मत। ले राम जी कह रहे चुप रहो, बोलना मत, बोलने दो। कौन सा गलत कह रही? काला हूं तो काला कह रही है। तो सखी ने पूछा कि भगवान बताइए आप किस पर गए, आप ये काला रंग कहां से पाए, जरा हमको भी बता दीजिए। एक सखी राम जी से पूछी, लला जी कारे पैदा काहे को भये? बताइयो लला कौन पे गए? अरे कहो ना लला कौन पे गए? और हमने सुना है बाप नकारे नकारी महतारी। हम जानते हैं, जहां तक सुने हैं, आपका पिताजी आपकी माताजी कोई काले नहीं है। बाप नकारे नकारी महतारी। और आप काले हो गए तो आपका क्या हानि है जानते हैं? राम जी के क्या हानि है मेरे काला होने से? तुमने लला जी अपने कुल की बिगाड़ी। अब तुम करिया तो तुम्हारे बच्चे करिया, फिर वो करिया, फिर करिए करिया, खानदान हो जाएगा। बिगाड़ दिए, पूरा खानदान गड़बड़ कर दिए। बाप नकारे नकारी महतारी, तुमने लला जी अपने कुल की बिगाड़ी। सगरी अयोध्या में करिया न कोई भये, बताओ लला कौन पे गए? राम जी बोले बात तो सही कह रही हैं, लेकिन हमारे पास जवाब नहीं है। हमको नहीं पता भाई, कोई इंसान कैसे जानेगा हम काले क्यों हो गए? फिर सखियां कहती एक राज और बताओ। राम जी बोले बता दो। तो सखियां कही एक बात ललाजू तुम्हें हम बताएं, क्या पुरुषन के पास कभी नारी न जाए। मतलब खीर खाए पैदा करे, लड़कन से गोद भरे, ऐसे चमत्कार हैं नहीं। ये सिर्फ अयोध्या में चमत्कार होता है। बताओ लला कौन पे गए?
राम जी बेचारे कुछ ना बोले। लक्ष्मण बोले अब भैया पीटना हो तो पीटो, मारना हो तो मारो, हम इनको जवाब जरूर देंगे। बहुत सुन लिए, हमारे भैया को इतना बोले, हम बहुत सुने। लक्ष्मण आ गया है, बोले चुप, एकदम चुप, हमारे भैया को कुछ मत कहना। सखियों ने कहा क्यों ना कहूं, जो है सो कहूंगी। बोली अच्छा। लक्ष्मण जी बोले जिसके जब अपने अंदर खोट हो तो दूसरे के अंदर की बुराई नहीं देखनी चाहिए। बोले मेरे अंदर कोई खोट ना, मुझ में कोई बुराई ना। लक्ष्मण बोले बताओ। सखियां बोली बताओ, जब होगा तब ना बताओगे, हम सब गोरी गोरी सुंदर सुंदर हैं, हमसे क्या कहोगे। लक्ष्मण जी बोल पड़े, ऐसी भई जनकपुर में, जैसी भई जनकपुर में, ऐसी और कतहु ना भई। क्या हुआ था जनकपुर में अचंभे वाला काम। भाई अयोध्या में खीर खा के माताएं जन्म दी थी राम को, यह आश्चर्य की बात तो थी ही, लेकिन आज जनकपुर में क्या था लक्ष्मण जी बताए। याद करो, मैं बताऊं नहीं याद हो। तो सखियों ने कहा कहो कहो, क्योंकि उन्हें याद नहीं था, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उनको लगता है। तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, एक बार भारत में सूखा पड़ा भारी, जनक जी हर जोते तो वर्षा होए भारी। एक बार भारत में सूखा पड़ा भारी, जनक जी हर जोते तो वर्षा होए भारी। बोली ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे राजा में विशेषता है, पूरे भारत को जल दिए। बोले उसके आगे, बोले उसके आगे क्या रहा। लक्ष्मण जी बोले काहू के न गर्भ रही, मटका फोड़ प्रगट भई। काहू के न गर्भ रही, मटका फोड़ प्रगट भई। बात जो मैं कहूं सो सही, क्या खेतन में लली पैदा भई। अरे खेतन में लली पैदा भई, खेतन में सिया पैदा भई। अब लड़ाई हो गई। लक्ष्मण बोले खेतन में लली पैदा भई। तो सखिया बोले बताओ लला कौन पे गए। फिर लक्ष्मण बोले सियाजू तेरी खेतन में पैदा भई। फिर सखिया बोली बताओ लला कार्य क्यों भये। खूब झगड़ा हुआ दोनों में। राम जी चुप कराए, लक्ष्मण चुप हो जा। और कुछ माताएं आई सखियों को बोली यही कराने आई थी, अपनी किशोरी के बारे में अपने घर में खड़ी होकर सुन रही, यही सुनना बाकी था, चल पीछे हट। लक्ष्मण बिल्कुल लाल लाल आंखें भावे चढ़ी तिरछी। राम जी कह रहे चुप हो जा, गुरुजी जानेंगे, अभी अभी आए हैं और लड़ गए, आते ही झगड़ गए। लक्ष्मण बोले भैया आपको बोलेंगे तो हम बख्शेंगे नहीं इनको, इनके में कमी कम है क्या। अरे कम से कम खीर खा के गर्भवती हुई माताएं 9 महीना अपने गर्भ में रखी, प्रसव पीड़ा सहकर पैदा की, इनके यहाँ तो मटका फोड़ो, जमीन फोड़ो, निकल आती है ना, खेत जोत कर लड़कियां पैदा करते हैं। ये क्या बोलने को आई है हमारे राम जी को, क्या बोल सकती है। अब महाराज गजब का युद्ध छिड़ा। एक मैया आई, बोली कार्य है तो क्या हुआ, बड़े सुंदर हैं, सुंदरता में कमी नहीं है, शांत हो जाओ, कुछ ना कहो, अद्भुत सुंदरता है, इनके सुंदरता में कोई कमी नहीं है, इनको कुछ भी मत कहो। क्योंकि लक्ष्मण अगर चुप होंगे तो राम की बड़ाई